आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के भोंडसी इलाके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति के बदलते दौर में ऐसी यात्रा की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का कितना असर युवाओं के ऊपर होता है और स्थानीय लोगों पर होता है, जानने के लिए मैं आज गुरुग्राम के भोंडसी इलाके में पहुंचा हूं, जहां पर कुछ लोग मेरे साथ हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि जहां इस देश के अंदर नेता सड़कों पर सोकर आंदोलन करते नजर आते हैं, आगजनी करके आंदोलन करते नजर आते हैं, उग्र आंदोलन करते नजर आते हैं, मगर ऐसे में एक नेता राहुल गांधी जैसे भी हैं जो चुपचाप निकल पड़ते हैं सड़कों के ऊपर इस भारत को जोड़ने के लिए। तो क्या आज की राजनीति का जो स्तर है, जिस तरीके से बदलाव राजनीति में आया है, राजनीति करने का तरीका बदला है, तो ऐसे में ये जो चीज राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, राहुल गांधी के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या वाकई इसका असर युवाओं पर कितना पड़ रहा है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले आप बताएं कि राहुल गांधी जी की जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा जिसको नाम दिया गया है, क्या वाकई असर पड़ेगा इससे? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो प्राचीन काल में, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो प्राचीन काल में चाणक्य जी ने भी एक सपना रखा था अखंड भारत का, वो भाजपा उसे धीरे धीरे तोड़ती जा रही है और हमारे नेता राहुल गांधी इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब देश का हर नेता राहुल गांधी जैसा बनेगा तभी ये भारत फिर से एक बार जुड़ पाएगा, वरना ये बीजेपी सरकार इसे जाति में, धर्म में बांट देगी पूरे देश को। जी, आप भी बताएं कि जिस तरीके से यात्रा को निकाला जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है, लोगों के काफिले जुड़ रहे हैं, और भी काफिले जुड़ पाएंगे, और क्या वाकई इसका असर पड़ता है हर वर्ग के युवा पर, हर बुजुर्ग पर, हर बच्चे पर, हर औरत? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। ये हमारे देश की एक बच्चे की, युवा की, महिला की, ये पूरे देश व्यापी यात्रा है और इस यात्रा का असर पूरे देश पे बहुत अच्छे तरीके से एक एक के दिल में इस यात्रा का घर हो गया है और इस यात्रा के साथ एक जनमानस रोज लाखों सैकड़ों की संख्या में जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। आप ये बताएं कि जिस तरीके से यात्रा को निकाला जा रहा है, क्या जरूरत थी इस यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की इस देश को जरूरत थी? देखिए, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस आई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस आई एक इतनी बड़ी पार्टी है जो आज़ादी के बाद से ही देश की बागडोर संभाल रही है। आज राहुल जी को कुछ महसूस हो रहा है कि वो देश के लिए कुछ करें, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश को वो इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे सब उसमें स्टेट वाइज सब शामिल होते जा रहे हैं। जी, तो ये कुछ लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा की जो जरूरत थी वो इस देश को जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके से लोगों को जोड़ना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है, लोगों को एक साथ जोड़कर पार्टी से जोड़ना। मगर ऐसे में युवाओं से जब हमने बात की तो साफ तौर पर युवाओं का ये कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर अब बदल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से भारत को जोड़ने की बात कोई नेता अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं देश के हित में नजर आ रहा है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं तो उसी से जुड़ी ये खबर आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है और हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी साथ हरियाणा आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने उनका स्वागत किया है। दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी साथ हरियाणा आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने स्वागत किया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची है। हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी साथ हरियाणा आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने इस यात्रा का स्वागत किया है।
सीधे रुक करते हैं अधिक जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जानकारी दीजिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो कहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी? लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में कितना कमाल करेगी, कितना समर्थन इस यात्रा को मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर हम राजस्थान में देखें तो अच्छा प्यार मिला है और काफी लोगों का सपोर्ट इस यात्रा को मिला है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी और ऐसे में अलग अलग प्रदेशों से होते हुए अब यात्रा हरियाणा में पहुंच चुकी है। 3 दिन तक हरियाणा में ये यात्रा रहेगी और यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रदेश से बाहर के भी इस यात्रा में जुड़ने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई कलाकार इस यात्रा में पहुंचेंगे और कई गणमान्य व्यक्ति इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले हैं। लगातार हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में कई कलाकार इस यात्रा के साथ जुड़े थे। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दीपक का। ब्यूरो चीफ दीपक, जानकारी दीजिए, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? भारत जोड़ो यात्रा के तहत कहां से होकर ये यात्रा गुजरेगी? जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि कई राज्यों में होती है, राजस्थान के बाद अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है राहुल गांधी की यात्रा। और हरियाणा में मुंडाका से, जो कि राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है, वहां से ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश किया है। और हरियाणा में अगर हम बात करें तो राजस्थान की तरफ से अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है, वो राहुल गांधी के साथ आए। उन्होंने एक बाकायदा एक पार्टी का झंडा जो है वो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपा, जिसके बाद अब यात्रा जो है उसकी शुरुआत हुई है पद यात्रा की। ये पद यात्रा अब मुंडाका से होते हुए फिरोजपुर झिरका जाएगी और फिरोजपुर झिरका से आगे नूंह की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी। और तकरीबन जिस तरीके से 25 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा चलती है, उसी कड़ी में अब इस यात्रा की शुरुआत मुंडाका से हुई है। बाकायदा सुबह जब राहुल गांधी जो हरियाणा में प्रवेश किए तो बाकायदा एक जनसभा की गई, जहां पर राहुल गांधी ने अपना भाषण भी दिया और कहा कि किस तरीके से वो लोगों के बीच गए हैं। कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक उनका कहना है कि उनकी ये यात्रा है जिसमें वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जी ठीक है दीपक, कौन कौन लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, क्या जानकारी? क्योंकि अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में भव्य स्वागत किया गया और आप देख सकते हैं एक सम्मान समारोह बाकायदा रखा गया। इस यात्रा में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से यहां पहुंचे हुए थे और अब इस यात्रा की शुरुआत आज हरियाणा में होगी। कई पार्टी के बड़े नेता इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे, क्योंकि दिल्ली से सटा हरियाणा और ऐसे में दिल्ली के भी कई बड़े नेता कांग्रेस के इस यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी और अभी तक अगर हम यात्रा की बात करें तो अच्छा प्यार इस यात्रा को मिल रहा है, खासकर युवाओं का साथ इस यात्रा को राहुल गांधी की मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब देखना ये होगा कि हरियाणा में कितना खुश है जनता यहाँ की, कितना प्यार राजस्थान के बाद हरियाणा में मिलता है। इस भारत जोड़ो यात्रा को देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि प्यार बांटने निकले हैं, नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार बांटने के लिए निकले हैं। ये अपने आप में बड़े शब्द हैं जो राहुल गांधी की तरफ से कहे गए हैं। अब देखना ये होगा कि प्यार बांटने निकली ये यात्रा कितना लोगों को अपनी ओर खींच पाती है और कितना समर्थन इसे हरियाणा में मिलता है लोगों का। कांग्रेस के कई बड़े नेता पहले से ही इस यात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे, कार्यकर्ता इस यात्रा की तैयारी में जुटे हुए थे। आपको बता दें 2 फेज में ये यात्रा चलती है और कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद दिल्ली और उसके बाद अन्य प्रदेशों से होती हुई ये यात्रा समाप्त होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अगर बात हम राजस्थान की करें तो यहां पर लोगों का भारी हुजूम इस यात्रा के साथ जुड़ा और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है।